मेरे प्यारे दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि दो कॉन्सोनेंटों के बीच में ओ आए तो हम उसको ओ की ध्वनि दी थी। आज का रूल है कि जब ओ के बाद में वाई दिया हो तो उसे ओ की ध्वनि देंगे। किसकी ध्वनि देंगे? रूल क्या कह रहा है कि जब ओ के बाद y दिया हो ओ और y को ओ की ध्वनि देंगे। रूल कह रहा है कि जब ओ के बाद में y दिया हो तो ओ वाई को हम ओ की ध्वनि देंगे। किसकी ध्वनि देंगे? ओ की ध्वनि देंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं बॉय। तो बॉय मीन्स क्या होगा? लड़का। हम लिखते हैं, अब देखो ओ के बाद में क्या आ रहा है? y आ रहा है। ओ के बाद में क्या आ रहा है? y आ रहा है। तो हम दोनों को किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ओ की ध्वनि दे रहे हैं। किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ओ की। तो बॉय बन गया। अब लिखते हैं टॉय। टॉय मीन्स क्या होगा? खिलौना। एक एक रूल बहुत ही कामयाबी है। आप जब भी इनको पढ़ो तो एक रूल भी आपके नहीं छूटना चाहिए। हमें ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। लॉय, मी से होता वफादार। क्या आ रहा है कि ओ के बाद में y आ रहा है तो हम किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ओ की ध्वनि दे रहे हैं। किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ओ की ध्वनि दे रहे हैं। तो लॉयल मीन्स क्या होता है? वफादार। हमने टॉय TOY टॉय में खिलौना किसकी ध्वनि दी? ओ की ध्वनि दी। हमने लिखा है रॉय। रॉय मीन्स होता है लाल बालों वाली। कि जो लड़कियां मेहंदी लगा के बालों को लाल कर लेते हैं तो उसे हम किसके नाम से पुकारेंगे? रॉय के नाम से पुकारेंगे। किसके नाम से पुकारेंगे? रॉय के नाम से। हम लिखते हैं कॉय। कॉय भी से मीन्स होता है एक तो जुगल, एक होगा कोयल और कुकू मीन्स से भी कोयल होता है और लॉय मीन्स कोयल मीन्स भी क्या होगा? कोयल होगा। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। रूल हमारे को क्या कह रहा है कि जब ओ के बाद में y दिया हो तो हमें ओ वाई को हमें किसकी ध्वनि देनी है? ओ की ध्वनि देनी है। तो सभी में आ रहा है कि ओ के बाद में y आ रहा है तो हम किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ओ की ध्वनि दे रहे हैं। ये कोय बन गया। हम लिखते हैं कोय। कोय मीन्स होता है आस्था। क्या होगा? आस्था। कि भगवान पे आप आस्था रखते हो तो जरूर ही आप कामयाब होंगे। और हम लिखते हैं जॉय।
जोय, ये जोय का अर्थ है हम एक तो जो चार पैरों वाले जो जानवर है, जो विषैला जानवर उसको कहते हैं, और उसको हमें गोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोह। हम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में उसको कहीं पे घेरा बोला जाता है, और कहीं पे गो बोला जाता है, और कहीं पे उसको अलग भी नाम ले दिया जाता है, और हम वैसे उसको गेंद भी कह सकते हैं। जोय में से गेंद, या हम लिख सकते हैं चार पंजे वाला विषैला जानवर। चार पैरों वाला क्या है? विषैला जानवर, उसको हम जोय भी कहते हैं, जिसे हम गो के नाम से भी कहा जाता है, और हम उसको गेंद भी कह सकते हैं। इस तरह नहीं कि हम बॉल को ही हम गेंद कहेंगे, बॉल को ही गेंद कहेंगे, वो नहीं कि हम इसमें देखते हैं कि एक ही शब्द के अलग अलग। तो जोय मीन्स क्या होगा? ओ के बाद में क्या रहा है? वाई, तो हम किसकी ध्वनि दी? जोय की ध्वनि दे दी। और हमारे को एक ही मीनिंग ही कामयाब है, क्योंकि आपको देखने में बहुत ही अलग लग रहा है। और देखने मैं कह रहा हूं कि एक बार नहीं, दूसरी बार आप जैसे ही देख रहे हो तो आपको जरूरी याद हो रहे, क्योंकि बॉय, टॉय, लॉयल, रॉय, कॉय, फॉय और बॉय हम लिखते हैं डॉय। डॉय का अर्थ होता है कि कोई भी शब्द हम प्रिय व्यक्ति के लिए जो शब्द रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डॉय कहते हैं। डॉय मीन किसी प्रिय व्यक्ति के लिए प्रेम का शब्द। अपने जो प्रिय व्यक्ति होता है उसके ये जो हम प्रेम के रूप में जो शब्द बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डॉय कहा जाता है। तो ये था बॉय मीन्स लड़का। ओ के बाद में वाई आ रहा है, तो हम किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ओय की ध्वनि। टी ओ वाई, टॉय में से खिलौना, तो हम किसकी ध्वनि दे रहे हैं? ओय की ध्वनि। लॉयल, लॉयल में से वफादार, और रॉय लाल बालों वाली, कॉय जुगुन या कोयल, फॉय, फॉय में आस्था, गॉय वो है या गेंद। चार पंजे वाला जो विषैला जानवर है, जो मेवाड़ के क्षेत्र में उसे घोड़ा भी कहा जाता है, वो शब्द है। और डॉय, डॉय में हम किसी जो प्रिय व्यक्ति होता है हमारा, उसको हमें डॉय के नाम से भी कहते हैं। तो ये हमारा रूल था बहुत ही अच्छा। और हमने एक बात सुनी है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही व्यक्ति क्या कर रहे हैं? दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ रूलों के साथ बने रहोगे तो आप जरूर ही इस दुनिया से अलग ही हट के इंग्लिश सीख पाओगे। आप कुशल तरीके से। थैंक यू, धन्यवाद। आप इनको नोट कीजिए।